कौरवों का नाश कराने में दुर्योधन का एकमात्र हाथ था, तो वो आप समझ गए। द्रौपदी ने कहा कि तुम छोड़ दो, तो फिर अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अब अश्वत्थामा कोई अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। कहां? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों का आखिरी वंशज है, तो उसे मारने के लिए। और तब जब देखा कि मेरे वंश को कोई मिटाना चाहता है, गर्भ को, शिशु को मिटाना चाहता है, तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, हे महायोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? बोले, प्रभु, कामम दहेतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। कोई मेरे गर्भ को नष्ट कर देना चाहता है, नाथ आप रक्षा करें, हे प्रभु आप रक्षा करें। भगवान ने एक क्षण का विलंब किए बगैर अंगुष्ठ के समान रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। ध्यान से सुनिएंगे, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन ये बात मैं इसलिए ज्यादा बोलता हूं जिससे आपकी निष्ठा भगवान में मजबूत हो। जब भगवान लीला करने आते हैं तो कभी मां के गर्भ में नहीं जाते, भगवान प्रकट होते हैं। चाहे राम बन के आए हो, चाहे कृष्ण बन के आए हो, चतुर्भुजी रूप में आते हैं। आते कि नहीं आते? आते हैं कि नहीं? प्रकट होते भर कहते आप बाल रूप धारण कर लो। राम जी के समय में कौशल्या मां ने कहा, धरऊ तात, आप बाल स्वरूप धारण करो। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक स्वर भूपा। सब देवताओं के स्वामी बालकों के रोने लगे। ये छंद में है कि नहीं? वहां वसुदेव जी ने कहा, प्रभु इतने विशाल रूप में हो, कैसे लेके जाएं? बाल रूप धारण करो। तो फिर वसुदेव जी के कहने से भगवान ने बाल रूप धारण किया, गर्भ से नहीं आए। समझ में आ गई? लेकिन जब भक्त पे संकट गर्भ में पड़ा तो दौड़ पड़े, एक क्षण का विलंब किए बगैर गर्भ में पहुंच गए ठाकुर जी। इसका मतलब है जहां जहां भक्त पर संकट पड़ेगा, वहां वहां ठाकुर जी पहुंच जाएंगे। बस मेरे गोविंद से बड़ा कोई भी तुम्हारा रक्षक नहीं हो सकता। तुम अभी हो तो रक्षा कर रहा है, तुम गर्भ में थे तब भी तुम्हारी रक्षा कर रहा था, और जब तुम ये शरीर छोड़ दोगे तब भी तुम्हारी रक्षा वही करेगा, कोई और नहीं कर सकता।